हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए हम क्लास 10th का आज हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव है और आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। वो चैप्टर वाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी में टिक भी लगा हुआ है और हम इसको बारीकी से ज़्यादा डीपली हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि पर का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहेगा। यदि आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए, इससे पहले हम मॉडल सेट के अनुसार हम जो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मॉडल सेट होता है वो सभी चैप्टर का हम करा चुके हैं और सभी सब्जेक्ट का करा चुके हैं। मैथ, सोशल साइंस, एसएसटी सभी का हम मॉडल सेट 5 का 5 अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे तो उसको जाकर के अवश्य देखिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने को देखा जाएगा। 2024 में इससे टारगेट है जो 110% क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं, नहीं लड़ता है तो फिर हमें आप कह सकते हैं ऐसा है जो मौका चुकना जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सभी चैप्टर वाइज हम नोट्स कराने जा रहे हैं। एक चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बनता है हम सभी को देने जा रहे थे। चलिए आज पहला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है ना, ये बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। अब आता है मानव मुक्ति बोध के प्रोध किसे कहा गया। आज सभी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 2021 में सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है और सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार आने की संभावना भी रहता है। तो चलिए, मानव मुक्ति बोध को प्रोध किसे कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी डाउट वाली बात नहीं है। इसको आप देख करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। जैसे आता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो यह हुआ था मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो यह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो यह है भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। ये भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि यह श्रम विभाजन जाति प्रथा के ही मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है और सभी देखिए, सभी क्वेश्चन जो पूछा गया 2018 में, 2019 में, 2020 में, सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये पूर्ण रूप से आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो ये जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जाति प्रथा। क्या है? प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। यह कार्य कुशलता के आधार पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सभी चैप्टर वाइज नोट्स दिया गया है, इसको आप बारीकी से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब किस भाषण की संपदा अंश है। तो यह आता है एनहेलियंस ऑफ कास्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये भीमराव अम्बेडकर ही। बहुत भी क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये श्रम विभाजन से ही है, जाति प्रथा से है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें कहा गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर चितरंजन के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ये है, इनमें से सभी, कबीर भी था, बुद्ध भी था, ज्योतिबा फूले भी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हु एवं सतराज किनकी रचना है। तो भीमराव अम्बेडकर का ही। चलिए अगला क्वेश्चन हम, चैप्टर ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है सभी लोग जानते होगा, 20 के दांत। आप चैप्टर और लेखक के नाम नहीं जानते हैं तो इसे हम बहुत आसान ट्रिक दिए हुए हैं जो आपको देखते ही याद हो जाएगा। 110% की गारंटी। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो चैप्टर, लेखक और उसके जन्म मृत्यु आप सभी देख सकते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा ही आएगा और लेखक और राइटर से ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
चलिए हम सबका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। आगे आ जाता है विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो कहानी है, क्या है, कहानी है। ये है कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी है, ये सभी चीज़ का वीडियो हम पूर्ण रूप से अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिए उसको एक बार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात था, ये रोज़ का कारनामा था उसका। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित में से कौन है, तो ये विष के दांत। कौन है, विष के दांत। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। अभी 3 से 4 चैप्टर को हम कराएंगे, फिर उसके बाद अगला हम करा देंगे। सीमा रजनी आलो फालो से फाली आरती। सीमा रजनी आलो फालो आरती से फाली किसके बहनी थी, तो ये खोखा की बहनी थी। किसकी, खोखा की। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े थे। किसने, मदन ने। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 था, ये सभी लोग जानते होइएगा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। कौन था, खोखा था। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो मोटर को कोई खतरा जो हो सकता है किससे हो सकता है, तो मोटर का जो खतरा खोखा से होता है। किसके अनुसार सेन सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो यह है खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू, मवाली बनते हैं, किसने कहा था, सेन साहब ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, किसका कथन है, तो सेन साहब का कथन है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं हम। आगे कोई क्वेश्चन कहता है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी। ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह लिया गया है, तो विष के दांत है ना, विष के दांत तथा अन्य कहानी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वाकिफ का होता है परिचय। वाकिफ कराना मतलब परिचय कराना। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, तो रत्नावली था। क्या था, रत्नावली। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब पूछा गया है, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी, ये भी याद रखिए। मदन किसका बेटा था, तो ये गिरधर लाल का बेटा था। आगे आ जाता है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। चलिए, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारी सोने के सिक्के भरा घरा मिला था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा मिला गया था। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो ये अमरकांत। किसने, अमरकांत। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। मस्ट भी यह क्वेश्चन है और सब पूछा गया है क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना है। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूत का। किसका, मेघदूत का। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 1827 में। जन्म और मरण भी हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं, जो आपको देखते ही याद हो जाएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के देख लीजिए। एक बार देखने के बाद दीवाना न हो गए तो फिर हमें कहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे, तो यह 1783 ईस्वी में। कब, 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण में। कहाँ हो सकता है, ग्रामीण। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया, तो मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, क्या है, भाषण, निबंध, सबका वीडियो अपलोड है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा है। किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद को। प्लेटो और कांट थे, क्या थे, प्लेटो और कांट क्या थे, एक दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे। मैक्स मूलर डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे, 18 कितने, 18 वर्ष की अवस्था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा किसे मिला था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को भी जस्ट क्वेश्चन रिपीट किया है, सब क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को मिस मत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस अध्ययन के क्षेत्र में भारत में नवजीवन संचार हो चुका है, नीति की कथा, नीति कथा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मन किस नगर में हुआ था, तो ये डेसाउ। भारत किस भूमि की है, तो ये ब्राह्मण और वैदिक के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाराणसी के पास दारिश का सोने का सिक्का किसको मिला था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स को। क्योंकि आप एक बार गौर से देख लेते हैं तो वही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट करते रहता है। रत्न और मानव का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन मानव। क्या है, प्राचीन मानव।
मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने करवाया था? तो मेघदूत का है जो मैक्स मूलर ने करवाया था। कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मूलर था? 18 वर्ष, अभी जस्ट हम देखे हैं। हो सकता है क्वेश्चन को टाइप बदल दे, लेकिन आंसर सब यही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरकस क्या थे? हरकस, तो हरकस जो है वनस्पति वैज्ञानिक था, निर्वंश विद्या का, तभी ये बना है मानव विज्ञान जो है निर्वंश विद्या है। चलिए इसके बाद भी ये वीडियो अपलोड होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब का हम देने वाले हैं PDF। अगर यहाँ तक हो गया निर्वंश विद्या का। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे की ओर अपलोड जो वीडियो होगा उसमें आप देख लीजिएगा।